15 तारीख को 3 बजे एक पीसीआर कॉल मिली थी सफदरजंग हॉस्पिटल से कि एक 1.5 महीने का बच्चा है जिसे एक अज्ञात महिला सफदरजंग हॉस्पिटल से चुरा के ले गई है। तो उस पे हुआ ऐसा है, स्टोरी ऐसी है कि एक कपल था जो सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज कराने आया हुआ था, जिसमें जो हस्बैंड का किडनी ट्रीटमेंट का इलाज चल रहा था। तो तकरीबन 1:30 बजे एक अज्ञात महिला जो इनके पास आती है, इनसे बातचीत करती है, अपना थोड़ा दुख दर्द बताती है और इनका ट्रस्ट विन कर लेती है। ट्रस्ट विन करके और वो बच्चे को हाथ में ले लेती है। थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलती है, उसको खिलाने के बहाने से थोड़ा दूर लेकर जाती है और उसके बाद एक ऑटो में बैठ के वो भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जो कपल है और उनकी जो ग्रैंड मदर है, उनको रियलाइज़ होता है कि बच्चा जो है वो नहीं मिल रहा है, वो चोरी हो गया है। उसके बाद 3 बजे हमारे पास ये पीसीआर कॉल आती है। जैसे ही पीसीआर कॉल आई तभी जो थाने का स्टाफ है, चौकी का स्टाफ है, वो तुरंत ही उन्होंने एक्शन लिया और वो मौके पे पहुंचे थे और सीसीटीवी कैमरे की मदद से और मल्टीपल जो हमने टीम्स बनाई, देखा कि कहाँ पे कैसे किस तरीके से मोडस ऑपरेंडी है और थ्रू वेरियस ह्यूमन एंड टेक एंड से हम लोगों ने ज़ीरो डाउन करा कि जो कपल है वो आनंद विहार पहुंच गया है। तो आनंद विहार पे जब और सीसीटीवी कैमरास हमने चेक करे तो वहाँ पे पता लगा कि जो कपल है वो सद्भावना एक्सप्रेस जो ट्रेन है जो 4 बजे आती है, उसमें इस बच्चे को लेके चला गया है। उसके बाद वहाँ से जब से ट्रेन ज़ीरो डाउन हुई उस टाइम तक ट्रेन निकल चुकी थी। हमने जब दिखाया लगा कि ये इस ट्रेन में है, फिर उसके बाद वहाँ से पूरा सर्च ऑपरेशन शुरू करा थ्रू द हेल्प ऑफ रेलवे स्टाफ, जीआरपी, आरपीएफ, टीटीई और जो यूपी पुलिस का स्टाफ है, उन्होंने इसमें हमारे साथ एक अहम भूमिका निभाई और सारी टीम ने कोऑर्डिनेशन से फाइनली शाहजहांपुर में इस बच्चे को रेस्क्यू करा और जो दोनों जो एलिज्ड हमारे हैं उनको एप्रीहेंड किया। मैम, क्या इसमें अस्पताल की लापरवाही भी देखी जाएगी कि बच्चा लेके ये लोग निकल, रोटी गार्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था? नहीं, एक्चुअली वो कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि ये खुद ही बेफ्रेंड करके और ऐसे लेके गई थी बच्चे को कि जिस तरह के बिल्कुल भी किसी को ना लगे कि पहचान में ना आए कि ये किसी तरह से एक मतलब क्राइम करने की इंटेंशन से आए हैं। मैम, रीजन ऑफ किडनैपिंग क्या रहा? दैट हम अभी इंटरोगेट कर रहे हैं, दैट वी हैव टू असर्टेन इट थॉरली, तो उसके बाद ही इसमें बता पाएंगे। क्या ये कपल जो था जो चुरा के ले गया था, क्या आइडेंटिफाई किया था इस फैमिली को कि जो इलाज कराने आया था कि इन्हीं को टारगेट करना है, इस बच्चे को लेके जाना, कुछ ऐसा भी था? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा है, ये कपल कुछ टाइम से दिल्ली में घूम रहा था, दूसरी जगहों पे भी ये घूमे हैं जहाँ पे ये इस तरह का एक नवजात बच्चे को ढूंढ रहे थे। तो इनको यहाँ पे ये बच्चा दिखा और इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली और इसलिए इन्होंने और बच्चा एक मौका पाके ये लेके फरार हो गए। मकसद क्लियर है? नहीं, वो अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, जैसे क्लियर होगा वो बता दिया जाएगा। पहले भी मैम कभी कोशिश करी नहीं होगी? इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, ये अभी जांच का विषय है। मैम, दोनों का बता दीजिए कि किस समय किडनैप हुआ और किस समय टीम जो आपकी है दिल्ली पुलिस की रेस्क्यू का टाइम हुआ? तकरीबन 1:30 बजे का वक्त है जब वो उस जो महिला है उन्होंने ये फैमिली को अप्रोच करा। पीसीआर कॉल जो थाने में आई, सफदरजंग थाने में, वो 3 बजे के करीब आई और अराउंड 12 बजे विद इन इवन आई वुड से कि 9 घंटे के अंदर हमने बच्चा रेस्क्यू कर लिया था। मैम, ये दोनों कपल क्या करते हैं, क्या नाम है इनका और कहाँ, शाहजहांपुर के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के? नहीं, ये लेडी है माही सिंह, 24 साल की, ये गोंडा की रहने वाली है और रोहित कुमार हैं 32 साल के, बांदा के रहने वाले हैं। अभी ये क्या करते हैं इसका ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बट प्राइमा फेसाई ये जो महिला है ये पहले स्पा में काम कर चुकी है नोएडा में और गुजरात में, और जो रोहित कुमार है ये अंडे की दुकान लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं। सीसीटीवी किस तरीके से जो है सफदरजंग हॉस्पिटल कौन सा गेट से या गायनी वार्ड है वहाँ से दिखाई पड़ा इसका? इस केस में मैं प्रशंसा करना चाहूँगी अपनी टीम की कि तकरीबन रिकॉर्ड टाइम पे हमने मल्टीपल टीम बनाई, थाने का स्टाफ ने, स्पेशल स्टाफ ने मिलके और छोटी छोटी टीम्स ने मिलके तकरीबन 200 से ज़्यादा कैमरे चेक करे हैं और तब हम ज़ीरो कर पाए कि एक्चुअल में कि ये ट्रेन है जो जहाँ पे बच्चा चढ़ा है, बच्चे को लेके ये लोग चढ़े हैं।
मैम ये कपल क्या किस लिए बच्चा लेके गए, कुछ पता चला क्या बेचना था बच्चे को कि कुछ इनके पास बच्चा नहीं था इसलिए ऐसा कुछ था? ये अभी हम इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि रीज़न क्या रहा है, तो इस पे जैसे ही क्लैरिफिकेशन आएगी तो हम इसमें बता देंगे। क्या नाम सफदरजंग अस्पताल जो है उसी को मेंशन था कि यही इस अस्पताल में कोशिश करें तो हो जाए, ऐसा कुछ बताया ना कुछ ऐसा? जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है कि ये, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये पहले भी ट्राई कर रहे थे कि यहाँ पे दूसरी जगहों पे कुछ मंदिर के बाहर भी गए हैं, दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में भी गए हैं। दे डेस्परेट थे बच्चे को लेने के लिए, तो यहाँ पे मौका लगा तो लेके फरार हो गए। गैंग की तरह ऑपरेट कर रहे थे या इंडिविजुअल सिर्फ दो कपल? अभी हम इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हाउएवर जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल की तरफ नज़र आ रही है, इतने नौसिखिया नहीं लग रहे हैं, तो इस पे हम इसको थॉरली इन्वेस्टिगेट कितनी करेंगे। देर में बच्चे को किडनैप करके ले गए, कितना टाइम? आधे घंटे के अंदर तकरीबन दोस्ती करी और लेके ले गए। हाँ, थैंक यू। नहीं, ये मैं अनऑफिशियली बता रही हूँ। अनजान आदमी पे आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं ये है। ऑन है मैम, तो दिख रही है। आज प्रेस के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहती हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये एक केस है, बट मैं आप सबसे अर्ज करना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों को सेफ रखिए और किसी भी अनजान व्यक्ति पर इतना जल्दी भरोसा ना करिए और अपना बच्चे को आंख बंद करके किसी के हाथ में सुपुर्द ना करिए जब तक आप उस पर पूर्णतः भरोसा नहीं करते। थैंक यू। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से 45 दिन के एक बच्चे को पहले किडनैप किया और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने महज 12 घंटे में उसको रेस्क्यू भी करा लिया। ये हैरान इसलिए भी कर रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल सफदरजंग, वहाँ से पहले वो महिला दोस्ती करती है और उसके बाद अपने झांसे में लेकर एक छोटे से बच्चे को लेकर फरार हो जाती है। मेरे साथ वो परिवार है, वो छोटा बच्चा है, 45 दिन का, माँ है, दादी है। किस तरीके से दोस्ती करी, किस तरीके से बहला फुसलाकर उस बच्चे को अपने साथ लेके गई, जहां दिल्ली पुलिस का अहम रोल इसलिए हो जाता है कि महज 12 घंटे में ट्रेन रुकवा कर बच्चे को रेस्क्यू कराया। आपका नाम बता दीजिए, क्या है? मेरा नाम ममता है। ममता जी, ये बताइए कि हुआ क्या था, कैसे दोस्ती करी उसने आपसे, कैसे बच्चे को ले गई? मैंने को क्या पता था, मैं दोस्ती करने आई हूँ, मैं अपने बच्चे को देखने आई हूँ। मैं तो क्या पता था जी मेरे पर छुरी चलाएगी, मेरे को आके खड़ी होके कहती है, बैठ गई। बच्चा तो आपका बाबू अच्छा है, मैं कि बाबू अच्छा है, इसका तो बाप माँ पड़ा है, मेरी तो किस्मत है, मेरे दो बच्चे माँ पर है। मैं क्या करूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं करी, आप इतने मौसम में ठंडे में पड़े हो, आपके लिए बच्चे के लिए कपड़ा कम्बल है, कपड़े दिलवा दूँ मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी मेहरबानी बहुत है। मेरे कम्बल भी आते, कपड़े भी आते, मुझे सब चीज़ है। नहीं, अच्छे बाबू को कपड़ा दिलवा दूँ। अम्मा आप चलो। मैं नहीं जाऊँगी, मैं टांग से लाचार हूँ, मैं नहीं जा सकती। मैं करी जी आपकी बहू है, मैं यहाँ मेरी बहू है ये, कि बहू को लेके जाऊँगी मैं कि बहू आई, फिर कपड़ा सुखा के, वो कपड़े सुखाती बोल रही थी कि ऐसे बात है। मैं की ऐसी बात मेरे से ना, मेरे टेंशन दिमाग में खून दूंगी आपको। ये पूछना चाह रहा हूँ कि अस्पताल में भर्ती थे आप, अस्पताल में ही थे, और जो दोस्ती आपसे करी,
वो आपसे बच्चा लेकर गई कि मैं पकड़ती हूँ या नहीं, खिला रही थी वहीं पे बच्चे को खिलाती फिर मेरे को अपने पर्स उठाया अपना, मुझे पैसा थामा था मेरे को, मैंने को नहीं, मैं मना करा था खूब, मैं मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा, मदद के लिए। बस मैं मदद करती हूँ बस, मैं मुझे बहुत है, इतनी बहुत मेहरबानी, मुझे नहीं चाहिए किसी की, वो मेरा बच्चा हो जाए बस, आपकी दुआ है बस खाली, मुझे नहीं चाहिए। आपके हाथ से ले गई या माँ के हाथ से? नहीं, मेरे बगल में पड़ा था, उठाया था उसने गोदी में। और उसके बाद आपको कैसे पता चला कि बच्चा गायब हो गया? नहीं, बच्चा गायब नहीं है, वो संग ना लेके बहू आ गई थी। बहू आके बहू से मैं कह रही, दे पता मेरे पीछे पड़ रही है कपड़े के लिए, मैं क्या करूं, जब कह रही है चलो आपको यहाँ से कपड़े दिलवा दूं पीछे की तरफ, मैंने तो मना कर दी, मैं तो जा रही नहीं हूँ, मैं तो टांग से बेकार हूँ। तो जब भी बहू आई, बहू से मैंने बोला, बहू मेरी संग में चल दी थी। अच्छा, आपको कब पता चला कि बच्चा गायब हो गया? फिर आपने पुलिस को कैसे इन्फॉर्म किया, कैसे बताया पुलिस को? मैंने जो टेम्पू वाले भैया ने बोला था उनको करने के लिए, अब तो पता नहीं कहाँ लेकर गई होंगी, जब गई पुलिस में FIR जल्दी सी कर दो ना, तो फिर नहीं मिलेगा, उतना कहाँ लेके जाएगी फिर वो। जब पुलिस आ गई थी तुरंत फिर मैंने ना अपने लड़के को पास फोन करा था। मैंने अपने लड़के से कही, बच्चा तेरी भाभी इधर की तरफ गई है, एक लेडीज लेके चली गई, कपड़ा पड़ा के लिए कह रही है। मैंने अपने लड़के से ऊपर से बुलाया अस्पताल में से, मैं बेटा जल्दी भाग के आ, तेरी भाभी पीछे गई है। पीछे लड़का पीछे भाग के गया, चारों तरफ देख रहा था। अस्पताल इतनी भीड़ रहती है और पुलिस का ये जो रेस्क्यू है, आपके बच्चे को अब तक मिलवा दिया 12 घंटे में, इसे कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि भीड़ में या कहीं अचानक से कोई खो जाता है तो दिल्ली पुलिस ही तलाशती है। कोई नहीं करता, बस बहुत मेहरबानी करी मेरे संग में पुलिस वाले ने, मेरी सेवा भी बहुत करी मेरी, और उस आशीर्वाद दे रही हूँ, बना रखे हैं। ये इसलिए भी हैरान कर रहा है कि एक माँ और एक दादी जो अपने बच्चे के साथ थी, उस वक्त एक कपल आता है, एक महिला आती है, दोस्ती करती है, बच्चे को लेकर निकल जाती है और ये एहसास दिलाती है कि वो उनके साथ है, उनसे दोस्ती है। और जब इन्हें एहसास होता है कि बच्चा उनके हाथ से निकल गया है, कोई लेके चला गया है, तो पुलिस को इत्तला दी जाती है। और आप यकीन मानिए, पुलिस ने एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट तैयार किया, CCTV खंगाले, एक लंबी फहरिस्त निकाली जहां रेलवे का सहयोग लिया, यूपी पुलिस का सहयोग लिया, और 12 घंटे के अंदर शाहजहाँपुर से बीचों बीच ट्रेन रुकवा कर बच्चे को रेस्क्यू कराया, माँ और परिवार को बच्चा सौंपा। यानी ये हैरान इसलिए भी कर रहे हैं कि किसी अनजान से अगर आप दोस्ती करते हैं तो जरा संभल कर कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको अपना शिकार बना ले। कैमरा नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।